दुख आदमी को पीछे ले जाता है, चिंता आदमी को आगे और पीछे ले जाती है, और खुशी आदमी को आगे लेकर के जाती है। आज मैं आपको फ्रैक्शन के बारे में, यानी कि आरोही क्रम, अवरोही क्रम और छोटी बड़ी फ्रैक्शन के बारे में बताऊंगा। उनको किन किन विधियों से हम देख सकते हैं। देखिए, कुछ इस प्रकार से है। आज मैं आपको आरोही क्रम, अवरोही क्रम और छोटी बड़ी यानी कि फ्रैक्शन के बारे में बताऊंगा। हम किस विधि से, किन किन विधियों से इनको हल कर सकते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी कि भाग विधि, क्रॉस विधि और एलसीएम, लघुत्तम विधि। और आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर एएस, अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर, और छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न। लार्जेस्ट फ्रैक्शन, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। तो इन हम तीन विधियों से इसका अच्छी तरीके से पता लगा सकते हैं। हमें फ्रैक्शन की जरूरत क्यों पड़ी? यदि हमें एक से कम संख्या लिखनी है, या तो हम फ्रैक्शन में लिखेंगे या हम उसको डेसिमल में लिखेंगे। और प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसका अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसका अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। तो यदि हमारा अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो यदि हम उसको डिवाइड करते हैं तो हमारा एक से ज्यादा आता है, इसलिए वो हमारी जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। तो अब हम इनको किस प्रकार से पता करें कि ये जो है आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम होता है असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते क्रम, चढ़ते हुए। सबसे पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ये आरोही क्रम होता है। और अवरोही क्रम होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि गिरते क्रम से, सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस प्रकार से होती है। और छोटी और बड़ी भी, यानी कि जिसका मान सबसे ज्यादा होता है वो बड़ी भी होती है, और जिसका मान छोटा होता है वो छोटी भी होती है। तो इस प्रकार से अब हम देखते हैं, मान लिया जाए 3/7, 2/5, और 5/6। इसको हमें आरोही क्रम में लिखना है। तो इसको हम तीन प्रकार से कर सकते हैं।
भाग विधि से, एलसीएम यानी कि लघुत्तम विधि से और क्रॉस विधि से। तो सबसे पहले हम भाग विधि से करेंगे, यानी कि जब ऊपर 3 है और नीचे 7 है तो ये तो हमें पता है डेसिमल में आंसर इसका आना ही है। तो हम क्या करेंगे, तो पहले 0 दशमलव, इसी प्रकार से ये हमारा अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो दशमलव में तो सब में आंसर आना ही है। तो यहां हम 0 डेसिमल और यहां 0 डेसिमल। अब हमें क्या करना है, 7 से 3 को भाग देंगे हम, तो नहीं आने का हमने पहले ही लगा दिया, 0 और पॉइंट लगा दिया, तो हम इसमें एक 0 बढ़ा लेंगे, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28। अब हमारा 2 बच गया, तो 7 तिया 21, 7 दूनी 14, यानी कि 0.42। अब यदि हम इसे 5 से 2 को डिवाइड करेंगे, ये पहले ही हमने 0 और ये पॉइंट लगा दिया, तो 5 चौक 20, इसका मान आ जाएगा हमारा 40। अब हम इसको 5 को करेंगे 6 से, तो 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 8 बच गए 2, 6 18। अब हमें देखना है इसमें सबसे बड़ा मान किसका है। सबसे बड़ा मान हमारा ये है, तो इसलिए ये हमारी सबसे बड़ी हुई, और इसके बाद हमारी ये हुई, और इसके बाद हमारी ये हुई, यानी कि हमारी सबसे छोटी हुई, ये हमारी इससे बड़ी हुई, और ये हमारी सबसे बड़ी हुई। अब हमें इसे आरोही क्रम में लिखना है, यानी कि बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ता क्रम क्या है, सबसे पहला हमारा यानी कि 2/5, फिर हमारी 3/7, फिर हमारी 5/6। ये हमारा आरोही क्रम हो गया। इस प्रकार से हम इसका पता लगा सकते हैं और इसको लिख सकते हैं। अब यदि हमें यही अवरोही क्रम में लिखनी हो, तो उसमें होता है ऊपर से नीचे की तरफ, सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो सबसे बड़ी इसमें क्या है, 0.83, यानी कि 5/6, और फिर 3/7, और फिर 2/5। ये अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इस प्रकार से हम इन बिंदुओं का पता लगा सकते हैं। ये हमारी भाग विधि हुई। अब हमें इसको क्रॉस विधि से देखना है। तीन बटे 7, 2/3, और 5/6, 3/7, 2/3 और 5/6।
इसको हमें भाग विधि से देखना है कि हमारी इसमें कौन सी, इसको हमें अब क्रॉस विधि से देखना है कि हमारी इसमें कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। तो सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की या 3 की गुना करेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा यहाँ, और यहाँ इसको हम 7 दूनी 14, इसमें कौन सा बड़ा है, तो हमारा जो है इसमें जिसका अंश बड़ा है वही हमारी बड़ी होगी, यानी कि ये हम क्रॉस कर देंगे, ये हमारी बड़ी बच गई। अब हमें इसमें देखना है 6 दूनी 12, यहां हम 12 लिखेंगे और 5 या 15 हम 15 लिखेंगे। तो हमें देखना है किसका अंश बड़ा है, तो इसमें 15 आया, इसमें 12 आया, तो हमारी सबसे बड़ी ये हुई, जिसमें हमारी 5/6 भिन्न जो है सबसे बड़ी होगी, और सबसे छोटी भिन्न हमारी सबसे छोटी भिन्न हमारी 3/7 होगी। इस प्रकार से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी इसका पता लगा सकते हैं। और तीसरा तरीका हमारा है कि हम इसको लघुत्तम विधि, एलसीएम विधि से भी निकाल सकते हैं। यानी कि यदि हम इसका लघुत्तम लेंगे 7, 3 और 6, तो हमारा इसका आ जाएगा 7 या 21 दूनी 42, हमारा इसका लघुत्तम जो है 42 आ जाएगा। अब हम इसको 7 से भाग करेंगे, यानी कि अब हम इसको, यानी कि 3/7 गुना 42, 2/3 गुना 42 और 5/6 गुना 42। अब हम इसको हल करेंगे, 7 6 42, 14 की 42, 6 7 42, यानी कि यहां हमारा 18 आ जाएगा, यहां हमारा 28 आ जाएगा, यहां हमारा 35 आ जाएगा। यदि हमें इसे आरोही क्रम में लिखना है तो हम इसको, यानी कि 3/7 और 2/3 और 5/6 यह हमारा आरोही क्रम होगा। इस प्रकार से हम तीनों विधियों से इसका पता लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, गुड बाय।